शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग की अवस्था में आत्मा को आत्मानुभूति होती है, आत्मा को आत्मा का साक्षात्कार होता है। योग की स्थिति में ही आत्मा अपने स्वरूप को अनुभव करता है। मैं ऐसा हूं, मुझ में इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, ज्ञान है। मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं और मुक्त हूं। आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप योग की स्थिति में अनुभव करता है। जब योग नहीं रहता उस स्थिति में आत्मा क्या अनुभव करता है? मन की 5 अवस्थाओं में 2 अवस्थाओं में योग है, एकाग्र अवस्था में और निरुद्ध अवस्था में। 3 अवस्थाओं में योग नहीं है, क्षिप्त अवस्था में, मूढ़ अवस्था में, विक्षिप्त अवस्था में। तो मन के 2 विभाग करते हैं। एक विभाग है योग का विभाग, दूसरा विभाग है उसका नाम दिया है व्युत्थान। तो महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, व्युत्थान चित्ते तु सति तथा भवन्ति न तथा। योग की स्थिति में आत्मा जिस रूप में अपने आप को अनुभव करता है, जब योग होता है यानी आत्मा एकाग्र अवस्था में रहता है, निरुद्ध अवस्था में रहता है, तब आत्मा अपने आप को कैसा अनुभव करता है? वो है योग की स्थिति। जब योग की स्थिति नहीं होती है, उस स्थिति में आत्मा क्या अनुभव करता है? इस बात को समझाने के लिए प्रश्न के माध्यम से वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, व्युत्थान चित्ते तु सति। जब व्युत्थान चित्त वाला है, यानी जब मन व्युत्थान अवस्था में रहता है, व्युत्थान का अर्थ है योग से भिन्न अवस्था, योग से विरुद्ध अवस्था। तो व्युत्थान अवस्था में मन तथा भवन्ति, व्युत्थान अवस्था में आत्मा तथा भवन्ति न तथा। व्युत्थान अवस्था में आत्मा वैसा ही रहता है जैसे योग अवस्था में है। योग अवस्था में जिस रूप में आत्मा रहता है, जैसे उसके गुण कर्म स्वभाव हैं, जैसा उसका स्वरूप है आत्मा का वैसा स्वरूप व्युत्थान अवस्था में भी रहता है। वेदव्यास कहते हैं तथा भवन्ति, आत्मा जिस रूप में वैसा होता हुआ भी न तथा, वैसा अनुभव नहीं करता है।
एक उदाहरण देता हूं। पति पत्नी है और निर्णय लिया है दोनों ने तलाक लेंगे। अभी तलाक नहीं हुआ और कल तलाक होना है। तलाक की स्थिति आने से पहले पति और पत्नी के रूप में है। अब तलाक होने की स्थिति आई है, अभी तलाक हुआ नहीं है, कल होना है, लेकिन पति पत्नी के रूप में ही है अभी, लेकिन न था वो अनुभव वैसा नहीं करते। पति पति पत्नी को पत्नी के रूप में अनुभव नहीं करता और पत्नी पति को पति के रूप में अनुभव नहीं करती। यद्यपि वो पति पत्नी के रूप में है जब तक तलाक नहीं होता। जब तलाक नहीं हुआ तो भी वो वैसा अनुभव नहीं कर रहे। पति पत्नी के रूप में रहते हुए भी पति पत्नी के रूप में अनुभव नहीं कर रहे। क्या अनुभव करते हैं? यानी पति पत्नी को पत्नी नहीं अनुभव करता है। तलाक नहीं हुआ, होना है, लेकिन पत्नी के रूप में अनुभव नहीं कर रहा है। और पत्नी पति को पति के रूप में अनुभव नहीं कर रही है। अभी भी वो पति है, तलाक नहीं हुआ, लेकिन पति के रूप में अनुभव नहीं कर रही है। ये जो लोक में स्थिति है उसी प्रकार की स्थिति है योग में। योग में आत्मा जैसा है वैसा ही अनुभव करता है, और जब योग नहीं है आत्मा वैसा ही है लेकिन वैसा अनुभव नहीं करता। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, न होने वाला है। आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है। उसी बात को यहां स्पष्ट किया जा रहा है, तथा भवंती न तथा। आत्मा जिस रूप में है उसी रूप में ही रहता है, योग से भिन्न अवस्था में, व्युत्थान अवस्था में, पर न तथा वैसा अनुभव नहीं करता है। क्यों? तो वो हेतु देते हैं, कारण बताते हैं, दर्शित विषयत्वात्। दर्शित विषयत्वात्, दर्शित विषय वाला होने से। वाहन में बैठ करके हम जाते हैं, यहां से दिल्ली जाना है, तो यहां से दिल्ली गए तो मैं गया हूं दिल्ली में, दिल्ली मैं गया हूं। आप ऐसा थोड़ा कहेंगे कि वाहन ने लाया, वाहन लाई मेरे को। मैं नहीं गया हूं, वाहन के माध्यम से गया हूं, यानी वाहन ले आई मेरे को। वाहन ना हो तो मैं नहीं जा सकता। ठीक इसी प्रकार यहां कहा जा रहा है दर्शित विषयत्वात्। मैं आपको देख रहा हूं, मैं नहीं देख रहा हूं, यानी आत्मा नहीं देख रहा है, आंखें देख रही हैं। आंखों के माध्यम से मैं देख रहा हूं, मैं स्वतः स्वयं नहीं देख रहा हूं, आंखें दिखा रही है। मैं सुन रहा हूं, यानी मैं का मतलब आत्मा नहीं सुन रहा है, कानों के माध्यम से आत्मा सुन रहा है, सीधा सीधा आत्मा नहीं सुन रहा है। एक माध्यम है, जैसे देखने के लिए माध्यम है, सुनने के लिए माध्यम है, ठीक उसी प्रकार से यहां पर कहा जा रहा है दर्शित विषयत्वात्। आत्मा देख तो रहा है लेकिन आंखों से, मन से देख रहा है, सीधा सीधा नहीं देख रहा है। जब सीधा सीधा नहीं देख रहा है, मन से देख रहा है, इंद्रियों से देख रहा है, तो वो जो देखा जा रहा है, जो देखना है, वो जो देखना है, जो जिसको आप प्रत्यक्ष कहते हैं, उस प्रत्यक्ष का एक अपना नाम है योग में। जो मैं सुन रहा हूं, वो जो सुनना है, उस सुनने का एक अलग नाम है।
तो यहां कहा जा रहा है दर्शित विषयत्वात्, दर्शित विषय वाला होने से। विषय दिखाए जाते हैं, आत्मा स्वतः नहीं देखता, विषयों को दिखाया जाता है मन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से। तो आत्मा जिस रूप में है योग में, जिस रूप में अपने आप को अनुभव करता है, जब योग नहीं होता है उस स्थिति में वैसा का वैसा आत्मा है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, पर आत्मा अपने आप को वैसा अनुभव नहीं करता। तो इसका समाधान सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने किया है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इतरत्र योग से भिन्न अवस्था में, जिसको वेदव्यास ने व्युत्थान अवस्था कहा है। इतरत्र योग से भिन्न अवस्था यानी व्युत्थान अवस्था में वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति सारूप्य रहता है आत्मा। अब यह वृत्ति क्या है? ये जो वृत्ति है, इस वृत्ति को ही अनुभव करना है, समझना है। वृत्ति का अर्थ, जो मैं आंखों से आपको देख रहा हूं, आप मेरे को देख रहे हैं, ये जो देखना है, इस देखने को ही वृत्ति कहते हैं। जो मैं आंखों से देख रहा हूं यानी प्रत्यक्ष कर रहा हूं, ये जो प्रत्यक्ष हो रहा है, और जब तक ये प्रत्यक्ष हो रहा है, ये जो प्रत्यक्ष है, इसी का नाम है वृत्ति। जो मैं सुन रहा हूं कानों से, ये जो सुनना है, ये सुनना ही वृत्ति है। ये सुनने की वृत्ति है, ये देखने की वृत्ति है, ये चखने की वृत्ति है, ये सूंघने की वृत्ति है, ये छूने की वृत्ति है। योग में इसको वृत्ति शब्द से कहा है। देखना जो भी चल रहा है, और जब तक देखना चलता रहेगा, जब तक वह प्रत्यक्ष है, उसका नाम है वृत्ति। और सारूप्यम का अर्थ है समान, सादृश्य, तुल्य। तो वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति के समान, वृत्ति सदृश्य, वृत्ति तुल्य। आत्मा वृत्ति तुल्य अनुभव करता है, वृत्ति को और स्वयं को समान अनुभव करता है। वृत्ति को और आत्मा, ये दोनों अलग अलग है, वृत्ति अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन सारूप्यम समान अनुभव करता है, दोनों को एक मान रहा है। इतरत्र योग से भिन्न अवस्था में, जब योग नहीं रहता है, यानी एकाग्र अवस्था नहीं रहती है, निरुद्ध अवस्था नहीं रहती है, इन दोनों अवस्थाओं से भिन्न अवस्थाओं में, यानी क्षिप्त अवस्था में, मूढ़ अवस्था में, विक्षिप्त अवस्था में, इन तीनों अवस्थाओं में आत्मा अपने आप को क्या अनुभव करता है? तो सूत्रकार कहते हैं वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति सारूप्य अनुभव करता है। यानी वृत्ति को और अपने आप को, यानी आत्मा को और जो होने वाली वृत्ति है, इन दोनों को अलग नहीं मान रहा है, दोनों को एक मान रहा है। देखना प्रत्यक्ष है, और जब तक ये प्रत्यक्ष है, ये वृत्ति है, और वो वृत्ति जो देखना रूपी वृत्ति है, प्रत्यक्ष रूपी वृत्ति है, वो वृत्ति अलग है और आत्मा अलग है। मैं आपको नहीं देख रहा हूं, आंखें बंद कर लिया, तो प्रत्यक्ष वृत्ति नहीं है। मैं तो हूं ना, आत्मा तो है। इसका अर्थ है आत्मा अलग है और प्रत्यक्ष अलग है। प्रत्यक्ष अलग है और आत्मा अलग है। पर यहां कहा जा रहा है
वो जो प्रत्यक्ष रूपी वृत्ति है और ये जो आत्मा है, ये दोनों को एक माना जा रहा है। वृत्ति सारूप्यम है ये। ऐसे कैसे हो सकता है? पर होता है। जब योग नहीं होता है, जब एकाग्र अवस्था नहीं रहती है, निरुद्ध अवस्था नहीं रहती है, हम यही अनुभव करते हैं, वृत्ति को और स्वयं को एक मानते हैं। इसलिए संसार में सारे दुख है। आत्मानुभूति जब होती है, आत्म साक्षात्कार जब होता है, दुख नहीं रहते हैं, दुख हट जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी समस्याएं हट जाती हैं, जितनी बाधाएं हैं वो सब हट जाती हैं, जितने भी भय हैं वो सब नहीं रहते हैं, और जिसे हम परतंत्रता कहते हैं वो परतंत्रता बिल्कुल नहीं रहेगी। योग की स्थिति में, एकाग्रता की स्थिति में, निरुद्ध की स्थिति में, तो एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में योग हो रहा है। योग की स्थिति में आत्मा अपने आप को जिस रूप में अनुभव करता है, आत्मा वैसा का वैसा रहता हुआ भी योग से भिन्न अवस्था में यानी व्युत्थान अवस्था में वैसा अपने आप को अनुभव नहीं करता है। फिर कैसे अनुभव करता है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं वृत्ति सारूप्यम अनुभव करता है। और शब्दों से, अगर शब्दों से पूछा जाए कि क्या ये जो शरीर है, शरीर और आत्मा एक है या अलग है, तो हम यही कहेंगे अलग अलग है। शरीर को और आत्मा को हम अलग मानते हैं, लेकिन जब शरीर की अनुभूति करते हैं, शरीर की जब अनुभूति करते हैं, हमारी अनुभूति शरीर और आत्मा को अलग नहीं बताता है। दोनों को एक ही अनुभूति होती है व्यक्ति की, दोनों को अलग मानता ही नहीं है, दोनों को अलग बिल्कुल नहीं मानता है, और शब्दों से मानता है। लेकिन शब्दों से मानने से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। केवल शब्दों को स्वीकार करने से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, उसको क्रियात्मक रूप में लाना होगा। क्रियात्मक रूप में लाने पर ही प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो वृत्ति सारूप्यम की स्थिति जब तक रहेगी हमारे जीवन में, तब तक हमसे दुख दूर कभी नहीं हो सकते। समस्याएं आती ही रहेंगी, एक समस्या को हटा दिया तो दूसरी समस्या आ जाएगी, एक बाधा को हटा दिया तो दूसरी बाधा आ जाएगी, एक मुसीबत को दूर किया तो दूसरी मुसीबत आ जाएगी। इन मुसीबतों से, इन समस्याओं से, इन बाधाओं से, इन कष्टों से कभी पृथक नहीं हो सकते, ये रहेंगे। और जब तक वृत्ति सारूप्यम रहेगा, योग की स्थिति में आत्मा जैसा अपने आप को अनुभव करता है वैसा कभी नहीं कर सकता वृत्ति सारूप्यम की स्थिति में। इसलिए हमारे जीवन में योग की स्थिति लानी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी लाना ही है, तभी हम दुखों से बच सकते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि